मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके। और आज हम सीखने वाले हैं ए से शुरू होने वाले ऐसे शब्द या फिर वर्ड्स जिससे आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। वो कैसे, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर सारे वही होंगे जो ए से शुरू होते हैं और काफ़ी सारे रूल्स के साथ साथ आपको हिंदी भी पता चलेगी कि इनका मतलब क्या होता है। यानी कि आप एक तो इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, दूसरा आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अ बैक। अगर मैं आपको बोलूँ इस तरीके से पढ़िए ABACK, यानी कि अ ब फिर बापे की मतलब बे और सी के को का पढ़ते हैं अब एक। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कहती कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर जो ए है इस ए को मैं ढक दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ BACK को पढ़िए तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे और उसको बैक पढ़ देंगे, क्योंकि ये आपको याद है और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है। तो अगर आपको कोई भी आप वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पढ़ रहे हैं और आपको पूरा नहीं पता बट हाँ पीछे का पता है, तो आपको पहले उसको पढ़ना चाहिए। जैसे कि बैक, अब आपको क्या करना है, अ लिख देना, यानी कि अ बैक, अ बैक। कितना सिंपल हो गया ना। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आपको जो पता है पहले उसको पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अ बैक का मतलब होता है पीछे या फिर चकित, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स है कि ACK, कहीं पर भी ACK होता है तो उसको एक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं। तो अ बैक, ठीक है। उसके बाद अ वेन डन। तो यहाँ पर भी एक रूल्स है, जो आप आड़ा देख रहे हैं ना, इस आड़े को एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने देखा डन, DON, तो DON को हम डन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बी, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँ तो आपको क्या करना है, बैंड पढ़ लेना है। जो बीच वाला आप देख रहे हैं ना बैंड, तो बैंड, तो अ बैंड, अवेंट हो क्या, तो अवेंट पढ़ेंगे। पहले आप पीछे का आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे पीछे का पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो किस तरीके से आपको पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है। तो ON को आपको मैंने बताया था कि लास्ट में कहीं पर भी जुड़ता है तो ON को अन भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर अन पढ़ा जा रहा है। जो आ है वो छोटा है तो आपको यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा, पर वो बोलने में आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब होता है परित्याग करना या फिर किसी के ऊपर छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आप तीसरा वाला देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ा है और आपको जब आप पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको भाई कैसे पढूं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, पहले आपको लास्ट वाला पढ़ना है मेंट। लास्ट में आप देख रहे हैं ना मेंट, और उसके बाद आपने शुरू में पढ़ा था आ बैंड। तो मैंने जैसे ऊपर मैंने बताया था आ बैग, किसी तरीके से आप बैंड पढ़ लीजिए और इसको आ पढ़ लीजिए, आ बैंड। उसके बाद अनमेंट, आ बैंड अनमेंट। तो इस तरीके से अवेंट अनमेंट पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा पर एक दो बार आप जब इसे पढ़ेंगे तो आप पूरा फटाफट इसे पढ़ लेंगे। जैसे कि पूर्ण परित्याग, इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण परित्याग। तो कहीं पर भी MENT आता है तो उसको हम मेंट पढ़ते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। अ बैट, तो BAATE, तो मैंने आपको बताया था कि ATE कहीं पर भी होता है तो उसको एट पढ़ा जाता है। तो अ बैट, अ बैट, तो क्या हो गया, अबैट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, कम करना, कमज़ोर करना या फिर किसी भी चीज़ को घटाना ही होता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको किस तरीके से पढ़ना है। इसको देखिए पहले आपको मेंट पढ़ देना है लास्ट वाला, और उसके बाद बैट पढ़ देना है, अवेटमेंट, अवेटमेंट। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है। जो पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उनको मैं जानती हूँ कि पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं उनके लिए ये चीज़ें बता रही हूँ। जिन्हें अच्छे से पढ़ना आता है वो तो आसानी से पढ़ ही सकते हैं, उनको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, कमी या फिर कटौती, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा। उसके बाद देखिए चौथा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो भी चौथा पांचवा जो भी है इसमें देखिए डबल बी आया है। तो डबल बी को आपको क्या पढ़ना होगा, डबल बी को आपको मैंने बताया है कि दो दो बार बी आता है
तो आपको उसको एक बार ही पढ़ना होता है। पर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो वही दो दो बार बी पढ़ा जा रहा है। नहीं, यहाँ पर जो वी फॉर वैन है ना ये, तो इस वाले बी को यहाँ पर ब पढ़ा जा रहा है। और ये जो दो दो वी है ना, इसको आपको एक ही बार ब पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं एब्रीविएट, एब्रीविएट। तो ए टी ई को तो ऐट पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। और डबल बी को सिर्फ ब पढ़ना है और ए को ए पढ़ना है। तो ए ब। उसके बाद जो आर दिख रहा है, आर आधा होगा, क्योंकि आर के बाद देखिए बीच में बी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, डायरेक्ट आर आ गया है, तो यहाँ पर हम आधा आर लिखेंगे। तो एब्री, तो यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद बी एट, एब्रीविएट, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा करना किसी भी चीज़ को। जैसे कोई स्टोरी कुछ भी हो सकता है, उसको आपको छोटा कर रहे हैं, बड़े से छोटा करना इसका मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपने इसको अच्छे से पढ़ना, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, पहले सन पढ़ लेना है। TION को सन पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। उसके बाद देखिए एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता। क्या होता है, योग्यता, या फिर किसी चीज़ के लिए आपके अंदर जो चीज़ आपके अंदर क्वालिटी है उसको ही बोलते हैं एबिलिटी, यानी कि आपके अंदर जो योग्यता है। तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं तो ई पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं आई को ई पढ़ते हैं। और कब आई को आई पढ़ा जाता है, जब एक वर्ड छोड़ के ई होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा और इसका हिंदी भी मतलब समझ लिया। अब देखिए एब्जेक्ट, एब्जेक्ट। तो एब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ा आपने, ECT, यानी इसे क्या पढ़ते हैं, एक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्ट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, का के नीचे इस तरीके का ये हलंत लगा है, तो इसको हम आधा का बोलेंगे, इसको आप पूरा का नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो एब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मतलब होता है निकम्मा। ठीक है। उसके बाद देखिए एवली, एबली। अब देखिए बी, बा के नीचे भी आप इस तरीके का हलंत देख रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि ये आधा बा लिखा है। ठीक है। तो एबली का मतलब क्या होता है, योग्यतापूर्ण। तो इसमें भी आप देख रहे हैं एल के बाद वाई है, तो वाई को हम क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए एब नी गेट, एब नी गेट, जिसका मतलब क्या होता है, अपनों को वंचित करना या फिर त्यागना, यानी कि अपनों को छोड़ देना कहलाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐब पढ़ना है पहले, ऐब। उसके बाद नी और AT को ऐड पढ़ते तो गेट हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए ऐब नीगेशन, ऐब नीगेशन। अब आपको अगर कोई भी ऐसा है वर्ड जो बड़ा है, कोई वर्ड मीनिंग बड़ी है, तो उसको आप इस तरीके से पढ़िए जैसे मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ऐब, उसके बाद नीगेशन। तो TION को हम सन पढ़ते हैं, तो पहले आपको इस तरीके से ऐप पढ़ लेना है, फिर नी पढ़ लेना है, फिर गे पढ़ लेना है, फिर सन पढ़ लेना है। तो एबनीगेशन यानी कि त्याग। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब में इस तरीके से हलंत लगा हुआ है। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए ऐसा दिखा दिया गया है, तो आप तो उसे पूरा ता पढ़ेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि आधा ता कब पढ़ते हैं, और कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। ऐब नॉर्मल, यानी कि ऐब नॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए नॉर्मल तो आप सिंपल है पढ़ ही लेंगे, तो पहले ऐब पढ़ लीजिए फिर नॉर्मल पढ़ लीजिए, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपोर्ट, अपोर्ट यानी कि जहाज़ होता है, हवाई जहाज़ या फिर रेलगाड़ी के ऊपर, इस तरीके से बोला जाता है। तो इसमें आपको पहले बोर्ड पढ़ देना है और उसके बाद पढ़ देना है। ठीक है। तो बोर्ड कितना सिंपल था, बट अगर आपको पूरा पढ़ना होता है तो थोड़ा सा आप सोचते कि किस तरीके से पढ़ूँ। ठीक है। उसके बाद अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। तो ये जो स है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, पर इन्होंने इस तरीके से बताया गया है कि ये आधा शाह है। ठीक है। तो अबोर्ड यानी कि निवास स्थान। उसके बाद अबोलिश, अबोलिश का मतलब होता है घटाना, या फिर कोई रीति कानून संस्था जो भी है उसको बोला जाता है अबोलिश। ठीक है। उसके बाद एबोमिनेशन। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आप देखिए एबोरशन, एबोरशन का मतलब होता है गर्भपात, और एबब का मतलब होता है ऊपर या फिर अधिक। तो आप इस तरीके से पढ़ते होंगे। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, जो ये VOBE है ना, तो इसको हम ओ को ओ पढ़ देते हैं, तो ए बोब पढ़ देते हैं, एबोब नहीं होता, ए बब होता है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, कहीं पर भी ये लिखा हुआ आएगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं पढ़ना, तो आप जैसे कि
ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद कीजिए, तो आपको आधी तो वैसे ही इंग्लिश पढ़ने आ जाएगी, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आप देखिए एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब क्या होता है? अभाव। तो यहाँ पर देखिए, जो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, NCE, तो इसको एंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंस पढ़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया था, इससे तो नस पढ़ रहे हैं, बट इसके आगे जो ई होता है उसको एंस पढ़ा जाता है। आप देखिए सी के बाद अगर ई या फिर आई या फिर वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। अब देखिए एब्सेंटी का मतलब होता है जो गायब हो या फिर स्थान पे ना हो। ठीक है। एब्सोल्युटली का मतलब होता है जैसे कि पूर्ण रूप से, या फिर जो काम पूरा हो चुका हो या फिर सही हो। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स है, जैसे कि लास्ट में वाई आ रहा है तो वाई को ई पढ़ते हैं, लास्ट में डबल ई आ रहा है तो उसे भी ई पढ़ा जाता है। कि एब्जॉर्ब का मतलब होता है खोना या फिर हड़प करना, या किसी चीज़ को मतलब कब्जा जमा लेना, वही माना जाता है। लीन होना। ठीक है। उसके बाद देखिए एब्जॉर्प्शन। आप देखिए एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है रुचिकार या फिर अनुसार, सहमत। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो डबल ई है तो उसको ई की मात्रा पढ़ते हैं, और ABL को एबल पढ़ा जाता है। ये तो मैंने आपको बता ही रखा होगा। अब देखिए एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई चीज़ जिससे आपको समझौता हो गया एक तरीके से, कि आप ये प्रूफ भी बोला जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं MENT है तो मेंट पढ़ना है, और इसको एग्री पढ़ते हैं तो आपको पता ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब होता है खेती या फिर कृषि। तो यहाँ पर देखिए कल्चर में कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो सी को आप का पढ़ें, क्योंकि देखिए सी के बाद अगर ई या फिर आई या फिर वाई होता है तो सी को सा पढ़ा जाता है, और तीनों में से कोई सा भी नहीं है तो आपको सी को का पढ़ना है। और TURE कहीं पर भी साथ में होता है तो इसे चर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? चर पढ़ा जाता है। तो कहीं पर भी ये चारों साथ में आएंगे तो आपको इसको चर पढ़ना है, तो इसीलिए इसे कल्चर पढ़ा जा रहा है। ठीक है। ऐड का मतलब होता है जैसे जैसे कि हो गया आपका सहायता करने वाला, या फिर कोई भी ऐसा आर्थिक सहायता करने वाला जो भी है उसको बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एलमेंट। एलमेंट का मतलब होता है दर्द या फिर बीमारी। तो इसमें देखिए AI लिखा है तो AI को ए पढ़ा जाता है, एल को ला पढ़ें, और मैंने बताया है कि MENT को मेंट पढ़ा जाता है। तो एलमेंट तो सिंपल ही हो गया। उसके बाद देखिए एम, तो AI को ए पढ़ते हैं, एम को माँ पढ़ते हैं। एम का मतलब होता है एक आदर्श भी माना जाता है, या फिर आपका कोई गोल हो उसको भी एम बोला जाता है, या फिर निशाना को भी एम बोला जाता है। ठीक है। एयर, तो फिर से AI आ गया है तो AI को हम ए नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर AIR अगर तीनों साथ में होता है तो उसको एयर ही पढ़ा जाता है, यानी कि आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है। और उसके बाद देखिए एयर मेल। एयर मेल का मतलब क्या होता है? हवाई जहाज़ से आने वाली डाक, यानी कि जो भी हवाई जहाज़ से जो मैसेज आता है उसको बोला जाता है एयर मेल। ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट यानी कि हवाई जहाज़ का अड्डा, तो इसमें भी वही चीज़ें AI फिर से आ गया है। ठीक है। उसके बाद अल्कोहल यानी कि मदिरा या फिर दारू वगैरह को बोला जाता है।